हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 21.72% का रिटर्न है, 3 साल में 14.11% का रिटर्न है, 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 12.96% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 6.52% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 22 रुपया 41 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 1878 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए थे तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो क्या रिटर्न मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,382 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 9% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,26,225 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 25% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,09,076 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 36% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,21,720 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,584 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,83,918 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एक ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड में असिस्ट है 99.96% का। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो कैश पे है 1.5%, और इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे 100%, और डेबिट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे है 100%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर पीबी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप एसबीआई गोल्ड फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप 1,000 रुपया का कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे जो फर्स्ट टाइम जो आपको लमसम करना होगा वो 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर एसआईपी के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई गोल्ड फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 21.7, 3 साल में 14.1, 5 साल में 13, और एनुअल है 6.5% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर एफओएफ ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का 1 साल में 21.7, 3 साल में 13.9, 5 साल में 12.2 का है।
तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इवन लॉन्ग टर्म में तो ये टॉप 2 पे यानी कि टॉप 5 में के अंदर अपना जगह ये हमेशा बनाया हुआ है। तो अगर आप एक गोल्ड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.10% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो जो भी आपका इनकम, जो भी टैक्स स्लैब के अंदर आपका इनकम आता है आपको उतना ही आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि प्रकाश शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 22 रुपया 21 पैसा। एसबीआई गोल्ड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।